सो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज है 13 मार्च और सुबह के अभी बज रहे 9:39। 9:40 होने वाला है। और अगर आप देखोगे तो इंडियन मार्केट जो है वो वापस से गैप डाउन ही स्टार्ट हुआ है। रीज़न आई थिंक सबको पता है कि जो वॉर को लेके सिनेरियोज चल रही हैं और हर दिन जैसा न्यूज़ आता है वैसा रिएक्ट होता है। गैस की दिक्कत कंट्री में थोड़ा बहुत है, वो सबको पता है। तो उसके कारण जितने भी सेक्टर है, इंडस्ट्रीज है, सब डाउन है जहां उनका यूज़ है, क्योंकि अगर कमर्शियल गैस है वो बंद हो चुका है सप्लाई। और दिक्कत इसलिए भी है कि जिसको हिंदी में जल डमरू मध्य कहते हैं, यानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, मैं वो इमेज डाल दूंगा। हम लोग क्या है ना कि पेट्रोल का दिक्कत नहीं होने वाला है, वो स्टैटिक्स देख के समझ में आता है कि हम जो सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल या बाकी चीज़ें हैं वो ऐसे कंट्री से ले रहे हैं जहां से इस युद्ध का कोई ऐसा इनडायरेक्ट असर पड़ता नहीं। रसिया से ले रहे हैं तो इधर युद्ध हो रहा है, होने दो, हु केयर्स। बट वो रसिया से तेल आते रहेगा तो तेल का दिक्कत नहीं होने वाला है। दाम बढ़े घटेगा, दैट इज अनदर वन, बट कभी तेल का दिक्कत हो जाएगा ऐसा अभी तक सीन नहीं है। गैस में क्या दिक्कत है कि हम मैक्सिमम जो गैस है हमारा नेचुरल गैस, सीएनजी, एलपीजी वगैरह, वो लेते हैं कतर से। और कतर से जो गैस आता है ना, तो वो उसी रूट से आता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही। अब क्योंकि वो रास्ता ही ब्लॉक है तो एलपीजी आ नहीं रहा है। बाकी जगह से भी लेते हैं, यूएसए से लेते हैं, अंगोला वगैरह से लेते हैं, बट जो परसेंटेज है 45-50% के आसपास वो कतर से लेते हैं। तो अगर कोई चीज़ 100% हो और अचानक से 50% बंद हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि सप्लाई भी 50% हो गया। और फिर लोग पैनिक में हैं, हर कोई जिससे बात करो उससे यही बोल रहा है कि एक गैस लेके रख लीजिए, क्या पता खत्म हो जाए और नहीं मिले। इतना श्योर रहिए कि अगर ऐसा सिनेरियो बनता है कि युद्ध लंबा चला और गैस खत्म हो गया, तो आप एक सिलेंडर लेके रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, दिक्कत होने ही वाला है। इससे पार नहीं पा जाओगे कि अब मैंने 5 सिलेंडर रख लिया है तो मैं सिक्योर हूं। अगर ये युद्ध यूक्रेन और रशिया जैसा 4 साल तक चला गया, एट द एंड सबको घूम फिर के वापस लकड़ी पे, इंडक्शन पे या बाकी चीजों पे आना पड़ेगा। कोई गैस जान नहीं बचा सकता है। यूएसए से भी अगर आएगा तो इतना लंबा वो टाइम लग जाता है आने में, 1 महीना, तो वो शॉर्टेज होना ही होना है। सो सॉल्यूशन वही है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो ओपन हो, वापस से गैस वगैरह आना स्टार्ट हो। सो दिक्कत इसी के कारण है, एंड दैट्स वाई जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो भी बड़ा सेक्टर है, जो एफएमसीजी है, बाकी चीजें हैं, वो डाउन है। बड़ी बड़ी होटल्स के शेयर्स गिरे हुए हैं। और देखते हैं कैसा होता है, अपने हाथ में तो है भी नहीं ना अभी युद्ध करना ना रुकवाना। सो देखते हैं पूरा दिन कैसा जाता है। और अभी एक गांव जाना है, थोड़ा बैंक में काम है। इंटरनेट बैंकिंग मेरा या तो डिसेबल्ड हो गया है, मैं मैसेज लगा दूंगा जो ये कह रहा है कि या तो डिसेबल्ड हो गया है या इतना दिन नहीं करने के कारण वो बंद हो गया है। तो वो पहले चालू करवा लेंगे। और फिर शाम एंगेजमेंट वगैरह है एक फ्रेंड के सिस्टर का, वो भी अटेंड करेंगे। सो अभी के लिए गुड मॉर्निंग, राधे राधे। पूरा दिन रिकॉर्ड करता चलूंगा और रात में एडिट के बाद 11 बजे के आसपास, या तो थोड़ा बहुत अगर लेट भी होता है तो आपको ये ब्लॉग आज मिल जाएगा और आज से कंटिन्यू मिलता रहेगा। अभी के लिए गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो मैं हूँ रेडी और चलते हैं अभी। मेरा स्कूटी बनने गया हुआ है और एक उपाय था ट्रेन से जाने का, बट उसमें है कि फिर आने के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा या टाइम बाउंड रहेगा। एक है कि ऑटो से जाने का, तो उसमें होगा कि थोड़ा बहुत टाइम का आई थिंक इशू हो जाएगा। जैसे मुझे यहाँ से बैंक जाना है, तो अगर मैं सपोज अभी मैं बैंक जा रहा हूँ और आधे घंटे में काम हो जाता है, तो फिर मैं 11 से 2 बजे तक क्या करूँगा, क्योंकि जो फंक्शन है वो शायद इवनिंग में है, 2 या 3 बजे तक, तो मैं सराय में क्या करूँगा। सो मैंने स्कूटी रेंट पे लिया है। अगर आप जानते होगे तो बाहर में रेंट पे स्कूटी मिलता है, और मैंने स्कूटी रेंट पे लिया है 500 पर डे के हिसाब से, यानी 500 उसके लिए देना पड़ेगा। अभी मैं जा रहा हूँ, पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पे, ड्रीम बाइक राइड करके है वहाँ, और वहाँ से मैं स्कूटी लेके आऊँगा। फिर यहाँ रूम पे आ जाएंगे, फिर यहाँ से चलेंगे। सो
देखते हैं कैसा सर्विस रहता है। बाहर में मैंने एक बार यूज़ किया है कोलकाता वगैरह में, वहाँ तो बहुत अच्छा था, चाहे स्कूटी का कंडीशन हो या बाकी चीज़ें हों। बट पटना में पहला बार है, सो लेट्स सी एक्सपीरियंस कैसा रहता है। स्कूटी ही क्यों, क्योंकि वो कंफर्टेबिलिटी आ चुका है। मैं दूसरा भी बाइक ले सकता हूँ, बट क्योंकि स्कूटी पिछले 3-4 महीने से चला रहा हूँ, तो वो एक कंफर्ट आ चुका है, कोई गियर का टेंशन नहीं है या बाकी चीज़ें नहीं है। सो देखते हैं कैसा रहता है सर्विस। अभी के लिए चलते हैं बाहर। राधे राधे। जाऊँ रैपिडो बुक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे जाने मतलब स्कूटी लाना जाना पड़ेगा। एक था कि वो आके दे जाएंगे और आके ले भी जाएंगे, तो उसमें 250 एक्स्ट्रा लगेगा, और यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं। तो मतलब अगर मैं रैपिडो यहाँ से बुक करूँगा तो बहुत 50 रुपये लगेगा। 63 रुपये के आसपास का दिखा रहा है। तो जो बच रहा है, यहाँ साइड में एक बुलेट आपको दिख रहा होगा, ये जीजा जी का है। अब उन्होंने इतना बार टोक दिया है ना कि अरे यार तुमसे चलेगा नहीं, बड़ी भारी है, बड़ी भारी है। तो मैं अपने आत्मसम्मान को ठेस न लगे इसलिए मैं वो ले नहीं जा रहा। नहीं तो मैं इससे भी जा सकता था मरते सड़ते, बट उन्होंने इतना बार बोल दिया ना कि बड़ी भारी है, तुमसे कहाँ चलेगा तुमसे। तो मेरे को लग रहा कि नहीं, अगर गलती से भी मैं ले गया और नहीं चला तो मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। मैं इसी कारण 4 व्हीलर आज तक नहीं सीखा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि गलती से भी अगर कोई बोल दिया कि देखो तुमको दिए थे और ये डेंट हो गया, तो वो सहा नहीं होगा मेरे से। तो इसलिए मैं सीखा नहीं हूँ, और दैट्स वाई मैं ये बुलेट नहीं ले जा रहा हूँ। और मैं ये इसलिए रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि वो देखें और थोड़ा शर्म महसूस करें। बट ठीक है, अभी चलते हैं पहले और स्कूटी ले आते हैं। 10 बज गया है, लेट हो गया है। राधे राधे। तो यही है बिहार ड्रीम बाइक। इसी में आगे शायद मेरे मामा जी रहते हैं, शायद, आई एम नॉट कन्फर्म। मे बी इसी में से कोई स्कूटी होगा, देखते हैं। कर दीजिए। गया है मेरा आधार कार्ड इन्हीं के पास है जमा। कल जब मैं वापस करूँगा स्कूटी, उस समय वो रिटर्न मिलेगा। चलते हैं। तो स्कूटी लेके मैं आ गया हूँ और चलते हैं। बस पावर बैंक, ईयरफोन वगैरह ले लेते हैं, फिर चलेंगे। कपड़ा वगैरह का मैंने सोचा है कि मैं उधर ही कोई ले के पहन लूँगा, और बाकी चलते हैं। पावर बैंक, चार्जर लेके चलते हैं। सर्विस बहुत अच्छा था, मैं जितना भी गया पेपर वर्क के बाकी चीज़ों में बहुत क्विक एंड फास्ट था। अमूमन बहुत लेंदी होता, मैं कोलकाता में भी ऐसा ट्रैवल किया हूँ और वहाँ पर ही लेंदी होता था। ये कागज़, वो कागज़, ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट, जो नेसेसरी है वो तो हर जगह है, बट प्रोसेस बड़ा शायद उसी रोड में है जिसमें मेरे मामा जी रहते हैं। आई एम नॉट श्योर, बट शायद हाँ। तो चलते हैं। पावर बैंक, ईयरफोन, और तो कुछ ऐसा है नहीं। बैंक अगर जाना भी है तो टोकन नंबर है, टोकन जनरेट के लिए तो मोबाइल है मेरे पास, और कुछ ऐसा है नहीं। पासबुक वगैरह का तो सीन है नहीं। सो ले लेते हैं पावर बैंक एंड ईयरफोन। पावर बैंक, केबल, और तो कुछ ऐसा है नहीं। ये भी ले ही लेते हैं। ड्राइविंग करने के समय ये ईयरफोन बहुत सही रहता है।
होता क्या है ना कि जब आप ये ब्लूटूथ वाला लगाते हो ना, तो कोई कॉल आता है तो हेलमेट के अंदर आप उठा नहीं सकते हो, तो उसके लिए फिर पैसा पॉकेट से फ़ोन निकालिए न उठाइए, तो उस समय ये जो वायर्ड हेडसेट है बड़ा काम आता है। चलते हैं, निकलते हैं। राधे राधे। सो ऑल सेट, फिर चलते हैं। जो भी इमरजेंसी का हो सकता था, पावर बैंक, ईयरफोन, बाकी चीज़ें वो मैंने ले ली है। और बाकी तो फिर प्लान यही है कि अगर सब कुछ सही से रैप अप हो जाता है 7 या 8-9 बजे तक भी, तो लौट आना है। अगर उससे लेट होगा तो वहीं पे स्टे कर जाएंगे। इसीलिए मैंने 2 दिन की बुकिंग करी है कि इन केस अगर लेट हो जाए तो ऐसा नहीं हो कि मतलब कोई दिक्कत हो। तो मैंने आज के लिए भी बुक किया और कल के लिए, ताकि वो एक वो कूलिंग पीरियड मेरे पास भी हो, सेफ़र साइड। सो चलते हैं। धूप बहुत है, गर्मी भी बहुत है, बट ठीक है। राधे राधे। सो फाइनली आ गया हूँ मैं बैंक। देखते हैं कितना देर लगता है। सो एक्टिवेशन के लिए पहले देना था रेफरेंस नंबर, फिर इसके साथ अकाउंट नंबर और बाकी चीज़ें। तो ये है मेरा रेफरेंस नंबर जो मैंने जनरेट किया था बुधवार को, और 72 घंटे का टाइम रहता है, आप आके जनरेट कर सकते हो। और ऊपर एप्लीकेशन लिख के देना है। तो ये रहा एप्लीकेशन। मैं डिटेल ज़्यादा नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा अपना ही डिटेल है। और इसके साथ सपोर्ट के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड, तो वो प्रिंट आउट मैं भी लूँगा। फिर चल के देखते हैं। हो जाना चाहिए। डिसेबल हो गया है मैक्सिमम लॉगिन अटैम्प्ट के कारण, क्योंकि पासवर्ड पता है नहीं, बहुत दिन हो गया है, और ये डेबिट कार्ड है नहीं कि वो जनरेट होगा पासवर्ड। तो वही ऑप्शन है, ब्रांच आके करना। देखते हैं कितना टाइम लगता है। वो एप्लीकेशन तो हो गया है, चल के पहले दे देते हैं। 2 बजने ही वाला है, तो लंच का भी टाइम है, उसको भी ध्यान में रखना है। हो गया है, मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है, साइन वेरीफाई हो गया है। और उन्होंने बोला है कि 10 से 15 मिनट में इन प्रोसेस हो जाएगा। बाकी देखते हैं इन प्रोसेस होके कंप्लीट हो गया कितना समय लगता है। आई होप कि आज हो जाना चाहिए। सैटरडे संडे है, थोड़ा बहुत है, बट आई थिंक हो जाना चाहिए। चलते हैं अब घर, फिर देखते हैं क्या है इंगेजमेंट वगैरह का, क्या कुछ सीन है। चलते हैं घर। राधे राधे।
ध्यान से गाड़ी चलाएं, हो सकता है नींद आ जाए। तो फाइनली मैं स्कूटी लगा दिया हूँ, 11 बजने वाला है, 10:47 हो रहा है और ठीक ही है। चलते हैं ऊपर, देखते हैं। अरे आधार कार्ड तो दे दीजिए। आधार कार्ड रख लीजिएगा। आधार कार्ड भी नहीं, बहुत अच्छा चला। एंगेजमेंट हो गई। सो आधार कार्ड मिल गया है। अब करते हैं रैपिडो बुक और चलेंगे रूम। फिर करेंगे थोड़ा सा रेस्ट क्योंकि मन एकदम थक गया है। चलते हैं, पहले रैपिडो बुक करेंगे फिर चलेंगे रूम। यहाँ से 60 रुपये लगना चाहिए आने, क्योंकि आने के टाइम भी अप्रॉक्स 60 रुपये लगा था, तो अभी भी 60 रुपये लगना चाहिए। तो फाइनली मैं आ गया हूँ। चलते हैं लिफ्ट में। और स्कूटी मैंने दे दिया है। अच्छा सर्विस था ओवरऑल। थोड़ा सा टाइम लगा, तो बहुत है, गर्मी बहुत है, बट ठीक है। स्कूटी के लिए मैं गया था पता करने, ही सेट किया। हो सकता है आज शाम तक आपको कॉल आ जाएगा, यानी स्कूटी शाम तक मिल जाएगा। ऐसा उन्होंने 100% गारंटी नहीं, बट थोड़ा बहुत बोला है। सो देखते हैं, आज होप मिल जाना चाहिए। और अभी चलेंगे, ये ब्लॉग एडिट करेंगे और फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि कल रात भी बहुत लेट हो गया था और सुबह उठ के एकदम से आ गया हूँ मैं, मतलब। सो देखते हैं। सो बुलेट चला गया है और कार आके लग गया है। बुलेट चला गया है, मेरा स्कूटी है नहीं, बड़ी दिक्कत है, मतलब। ठीक है। मैंने थोड़ा रेस्ट किया था, मैं 2-3 घंटे सोया हूँ,
फिर मैं उठा हूँ। ब्लॉग एडिट मैंने नहीं किया, मैं रात में करूँगा, 11 बजे डालूँगा दोनों दिन का, कल का और आज का। आज तो कुछ ऐसा है भी नहीं। और स्कूटी वाले ने कहा है कि कल वो दे देगा एनी हाउ, लेट्स सी। देखते हैं, कल का बोला है। टाइम हो रहा है 6:31 और लाइन कट चुका है और दिन में ये छठा बार कटा है। मैं अभी जब से आया हूँ पटना करीब 11 बजे, तब से ये 6th टाइम है। 3 बार कटा जब मैं सो रहा था, 2 बार जब मैं अभी ब्लॉग एडिट कर रहा था तो 1 बार कटा, यानी मैंने एडिट किया था 12-15 मिनट, काम ख़त्म। वही मैंने फिर से एडिट किया हुआ था अप्रॉक्स वहाँ तक जहाँ तक मैं जिस फंक्शन में गया था वहाँ मैं पहुँच गया था एडिट करते करते, वापस से लाइन गायब। मेरे को ब्लॉग का टेंशन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो तो मैं कर ही लूँगा। मेरे को टेंशन है कि मंडे से अगर यही ऐसा चलता रहा तो हालत ख़राब हो जाएगा यार। अगर मैं लाइव छोड़ दो वो तो अलग चीज़ है, अगर मैं काम में भी बैठा रहा और लाइन अगर ऐसे आता जाता रहा, मैं बोलना नहीं चाहता, वो सब हाथ में आ जाएगा। मतलब लिटरली समझ नहीं आ रहा है। जबकि ऐसा भी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत है, कोई ये भी नहीं चिपका सकता कि युद्ध हो रहा है ना इसलिए बिजली कट रही है। नहीं नहीं, वो इंडिया में कोयला निकलती है, उसी से बनती है, उसी से मिलता है। वहाँ कोई गैस और अथी का लेन देन नहीं है। अजीब है यार, मतलब बस पटना परेशान न करे, इतना उम्मीद है गर्मी में। मेरे तोते उड़ जाएंगे और मेरे उड़ेंगे तो फिर ऑब्वियस सा बात है कि बहुत बहुत दिक्कत होता है यार प्रैक्टिकली। देखते हैं फिर कब आता है, अभी के लिए तो गायब है। ये दिन में 7th या 6th टाइम है, इतना मैंने काउंट किया है। 3 बार तो ऐसे ही कटा था, क्योंकि वो जब वाईफाई ऑफ होता है तो पता लग जाता है कि लाइट चला गया। देखते हैं। तो अभी रात के बज रहे हैं 10:26 और मैं आज का क्लोजिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कल मैं फंक्शन में गया था, थोड़ा लेट हो गया था और फिर मैं वहीं रुक गया था। फिर मैं मॉर्निंग में उठ के आया हूँ, क्योंकि अब वो डे वाइज स्कूटी था, यानी कल का दिन और आज का, क्योंकि मैं 11 बजे तक आया तो आज का भी वो काउंट हो ही गया। फिर मैं आया तो सोया। लाइट का थोड़ा इशू है तो वो 2-3 बार कट गया था, तो मैं फिर ठीक से सो भी नहीं पाया। शाम में थोड़ा मैं बाहर गया था बल्ब वगैरह लाने, चार्जेबल बल्ब, क्योंकि अभी लग रहा है नीड ऑफ द आवर तो वही है। अगर लाइट एटलीस्ट रूम में कम से कम अंधेरा से तो ज़रूर बेहतर है। और होप करते हैं कि लाइन साथ दे, बाकी तो फिर अपने हाथ में, इलेक्ट्रिसिटी अपने हाथ में तो आया नहीं। सो आज के डे को यही एंड करते हैं। ऐसा था 13 और 14 मार्च और कल है 15 तारीख, संडे है और काम में है 2 चीज़ें। स्कूटी मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो पहले, जब तक मिल नहीं जाता तब तक कंसीडर नहीं करते हैं। कल करना है रूम की साफ़ सफाई है, पूरा रूम पूरा मेस हो चुका है, आप देख सकते हो। इधर पूरा फैला हुआ है, पीछे रैक वगैरह थोड़ा, और इधर बेड वगैरह है, तो वापस से इसको साफ़ करना है। पॉसिबल होगा तो कल एसी भी बनवाना है, एक सर्विसिंग जो 1 साल के अंदर आता है वो बाकी है। और क्योंकि बीते दिन यानी कल जाने के पहले मैं बहुत तेज़ एसी चलाया था तो पानी गिर रहा था, इसलिए वो बाल्टी भी उसी लिए रखा हुआ है। हाँ, ये बाल्टी कि एसी में से थोड़ा बहुत पानी गिर रहा है तेज़ चलाने पे, यानी 20 के नीचे चलाने पे वो पानी गिर ही रहा है, उसके ऊपर तो नॉर्मल है। सो कल देखते हैं, अगर एसी का होगा तो कल ही करवा लेंगे, अगर सेम डे आके कर दे तो बहुत अच्छा, नहीं तो मंडे को आके करेगा। और रूम साफ़ करना है, सिस्टम एक बार ये वापस से थोड़ा गंदगी वगैरह पूरा मेस हो चुका है, तो उसको एक बार बढ़िया से देखते हैं। कल सब कुछ वापस से बैक टू ट्रैक, ताकि मंडे से एक स्मूथ प्रोसेस में काम हो। और जितना पार्टी फंक्शन या बाकी चीज़ें था, आई थिंक रैप अप हो गया है, शादी का सीज़न वगैरह भी ख़त्म हो गया। सो मंडे से बैक टू ओरिजिनल वर्क। और मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि वही कंसिस्टेंसी रखूँ जो जनवरी में मेरे पास था, जितना मैं सीरियसली कर रहा था। सो पूरा कोशिश रहेगा कि कल से बैक टू द ओरिजिनल रूटीन के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ करना है वो मैं कर लूँ, और मंडे मॉर्निंग से बैक टू द ओल्ड फ्लो मैं लौट आऊँ। अभी के लिए शुभ रात्रि, राधे राधे।